नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। मानव क्रांति के अग्रदूत और सुप्रसिद्ध विचारक भास्कर राव रोकड़े का रविवार को शहर आगमन हुआ। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की आयु बढ़ा दिए जाने से बेरोजगारी और बढ़ रही है, लिहाजा उसे फिर से 58 वर्ष किया जाए। उन्होंने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिससे 70% बेरोजगारी दूर हो जाएगी। उन्होंने यह आंकड़े काफी अध्ययन के बाद जुटाए हैं। भास्कर राव रोकड़े का कहना है कि यदि सरकार उनके उपायों पर अमल कर ले तो बेरोजगारी काफी हद तक खत्म की जा सकती है। पत्रकारिता के बाद सम्यक अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता सौरभ डाटी शर्मा, रविशंकर यादव और लक्ष्मीकांत बबुआ शुक्ला के साथ सैकड़ों युवा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भास्कर राव रोकड़े ने युवाओं को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे और बेरोजगारी की दशा और दिशा तय कराने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने और क्या कुछ खास कहा, आपको सुनाते हैं। बेरोजगार युवाओं की दिशा और दशा पर बारीकी से अध्ययन किया और शोधपरक अध्ययन करने के बाद मैंने पाया कि जो अवसर विद्यमान है, अगर यदि उनका युक्तिकरण सही ढंग से कर दिया जाए तो 70% बेरोजगारी पर अंकुश लग सकता है। जैसे कि 58 साल सेवानिवृत्ति की आयु होती थी और उसको बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने 65 और 68 तक पहुंचा दिया है। और केंद्र सरकार के EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में सरकार को अनुशंसा किया है कि इसे 5 साल और बढ़ा दिया जाए, और यदि बढ़ा दी जाती है तो 70 और 73 साल में रिटायरमेंट आयु होगी। तो आप विचार करके देखिए कि 10 साल तक वैकेंसी नहीं निकली और बेरोजगारों का क्या हाल होगा। तो हमने इस पर गंभीर चिंतन करने के बाद में 31 जुलाई 2024 को आंकड़े निकाले कि यदि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाती तो कितने अधिकारी कर्मचारी शासकीय निगम मंडल और बोर्ड के रिटायर हो जाएंगे। तो कुल 5,30,000 का आंकड़ा आया। तो निश्चित रूप से यदि रिटायर हो गए तो 5,30,000 युवाओं को सम्मानजनक सरकारी नौकरी के अवसर मिल जाएंगे। इसी प्रकार दूसरी बात यह आई कि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना दिया गया 1948 में। पढ़े लिखे वर्ग के लिए, शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम नहीं बनाया गया है, जो कि बड़ा दर्दनाक विषय है। 75 साल हो गया देश को स्वतंत्र हुए। तो हम निश्चित रूप से 1 जनवरी 2024 को युवा दिवस मनाने जा रहे हैं, संकल्पित हैं कि उस दिन हर हालत में युवा न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करवा के रहेंगे। और जब न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू होगा तो सरकारी क्षेत्र पर भार कम हो जाएगा, निजी क्षेत्र में भी समान अवसर मिलेंगे और दोनों ओर वेतन समान होने लग जाएगी। आपका अभियान किस तरह से काम करेगा, युवाओं को कैसे जागरूक करेगा? हम जो है इस अभियान को 2 मई 2022 को रीवा के ऐतिहासिक पद्मधर पार्क से शुरू किए। अभियान निरंतर चल रहा है। इस अभियान को गति देने के लिए हमने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरेली नामक स्थान से 45 दिवसीय यात्रा शुरू किया है। और ये 45 दिवसीय यात्रा का आज 27वां दिन है। 45 दिवसीय यात्रा के दौरान हम पूरे 52 जिलों में मिल रहे हैं, युवाओं के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं, युवा हमारी बात सुन रहे हैं, युवा इस बात के लिए सहमत हो रहे हैं, संकल्पित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। और यह अभियान है, आंदोलन नहीं है। आंदोलन करने की हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं, सबको संगठित होना है। दिन तय है, 1 जनवरी 2024 को ही हम टारगेट कर रहे हैं। और हमें मालूम है तब तक हमारे युवा ऐसा कुछ परिवर्तन ला देंगे कि उस समय जो भी मुख्यमंत्री होगा उसे व्यवस्था में युवाओं की दशा और दिशा को देखते हुए हमारे प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे और सारे के सारे युवाओं का समस्या का समाधान सुनिश्चित हो जाए।